तो लर्नर्स एक बार फिर से चले आए हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो है ना कि आप लोग को 14 फरवरी से आप लोग का फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। और 14 फरवरी को क्या है कि आप लोग का गणित का एग्जाम है। तो गणित के एग्जाम के लिए ना जो ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन होता है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ब्रह्मास्त्र ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर चले आए जो आप लोग का मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में सीधे जाकर छपने वाले। और सभी क्वेश्चन ना बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र एक एक क्वेश्चन अपने आप में दम रखता है। तो सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करिएगा, अगर नहीं सॉल्व होना तो याद करने की कोशिश भी करिए क्योंकि ये सभी क्वेश्चन डिट्टो छपने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आप लोग एक क्वेश्चन को भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना, तो पहला जो ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन यहाँ पर है, तो पहला क्वेश्चन है इस प्रकार से कि 140 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। 140 को ना आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो सिंपल 140 को हम लोग क्या करेंगे कि भाग करेंगे, 2 से करिएगा तो हो जाएगा 70, फिर 2 से करिएगा तो हो जाएगा 35, और फिर 5 से करिएगा तो 5 गुने हो जाएगा 7। यहाँ पर मिलेगा 2 गुने 5 गुने और 7। तो आप लोग कहिएगा कि ये कहां पर है, तो आप लोग कहिएगा कि ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एचसीएफ ए और बी गुण एलसीएम ए और बी किसके बराबर होता है। तो ये बार बार मैंने बताया कि एलसीएम और ए बी और क्या होता है कि एचसीएफ ए और बी जो गुना में होता है ना, यह ए क्रॉस बी के ही बराबर होता है। ठीक है, तो यही होता है। तो ए क्रॉस बी कहां है, तो आप लोग कहिए कि ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वह इस प्रकार से कि 45 और 160 का एचसीएफ निकालना है। तो 45 को करिएगा तो हो जाएगा 5 गुने 3 हो जाएगा, क्योंकि 15 तिया 45 हो जाएगा, तो यहां से निकल जाएगा। और 160 को हम लोग क्या करते हैं ना कि तोड़ लेते हैं। तो 2 से तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 8 0 80, 2 से करिएगा तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा कि 80 है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 40, 2 से करिएगा तो ये हो जाएगा 20, और 2 से करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10, और 10 को करिएगा तो 5। तो मतलब यहाँ पर जो एलसीएम मिलेगा ना वह कितना मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को एलसीएम 5। तो राइट आंसर यहाँ पर जो होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना कि दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू तथा आर विद्यमान हो तो निम्न में कौन सा कथन सत्य होता है। तो ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि भाजक भाग्य शेषफल और जो ये होता है ना कि बात है कि इन सभी का क्या फॉर्मूला आता है। तो फॉर्मूला आता है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो ये कहां है, तो आप लोग कहिए कि ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वह इस प्रकार से कि यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 9x प्लस a के शून्य का गुणनफल a हो तो इसके शून्य पूछा गया है। मतलब शून्य का गुणनफल मतलब कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो सी बटा में ए। तो सी यानी ए, तो ए का मान तो हम लोगों को दिया हुआ है ए 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर पुट करिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब हम लोगों को इसका निकालना है शून्य, तो निकाल लीजिए। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस एक्स प्लस 8 इक्वल टू हो जाएगा 0। और यहाँ से x कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा x माइनस 8, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू 1 और 1 मिलेगा 8। तो 1 और 8 जो ना जाएगा वो हम लोग का शून्य हो जाएगा। और ये कहां है, तो आप लोग कहिए कि ऑप्शन नंबर डी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है तब पूछा है कि इसका मान क्या होगा। तो इसको पहले क्या करते हैं कि एलसीएम लीजिए। तो अल्फा और बीटा का एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर मिलेगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो यहां से निकालिए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आप लोग कहिएगा कि माइनस बी बटा में ए। तो बी का मान है 2, तो माइनस 2 और 1 का तो 1 ही रह जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकलेगा तो सी बटा में, तो सी का मान कितना है, तो 1। तो पुट करिए तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस 2 और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 1। तो माइनस 2 जो होना जाएगा वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहां है, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। तो मैं सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते चला, तो सभी क्वेश्चन को डील करते चलिए। ठीक है, और चैनल पे नहीं तो चैनल सब्सक्राइब भी करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 7 है कि किसी बहुपद पीएस के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। जो यह ग्राफ दिया हुआ ना तो इसमें पूछा गया कि बहुपद की संख्या जो होगा ना इसमें बहुपद का शून्य की संख्या वो बताना है। तो मैंने क्या बताया था इसका ट्रिक कि एक एक्सिस को कितनी बार काटता है ना उतना ही क्या होता है कि शून्य होता है। तो यहां पर देखिए एक एक्सिस को 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, कितनी बार काट रहा है, तो 4 बार। तो इसका बहुपद के शून्य जो ना जाएगा वह 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते ना। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वह इस प्रकार से कि समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है में यदि a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इक्वल टू c1 अपन c2 है तो समीकरण युग्म का पूछा गया है कि हल क्या होगा। तो अगर तीनों के तीनों बराबर रहता है तो यह क्या होता है कि यह अनेक हल होता है यानी कि अनंत हल होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि यदि रेखा 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू समांतर हो तो k का मान। तो समांतर क्या होता है जब लास्ट वाला नहीं मिलता है तो यहाँ पर पुट करिएगा तो हो जाएगा 3/2 इक्वल टू हो जाएगा 2k/5 और यहाँ पर हो जाएगा 1/2। तो हम लोगों को पूछा है कि k का मान तो 5 को वहां ले जाइए तो यहाँ हो जाएगा k इक्वल टू हो जाएगा 5/4। कितना हो जाएगा 5/4 और यहाँ से निकालेगा तो हो जाएगा 15/4 भी हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15/4। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार के कि k के किस मान के लिए युग्म में 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 तथा kx प्लस 10y इक्वल टू 15 असंगत होगा। ठीक है तो सिंपल है निकाल लीजिए तो पुट करिएगा तो ये हो जाएगा 8/k इक्वल टू हो जाएगा 5/10 और ये हो जाएगा 9/15। ठीक है तो k का मान क्या तो 5 से 2 को काटिएगा तो ये 2 मरतबे चला जाएगा और 2 को ले जाइएगा तो ये हो जाएगा 8 दूना 16। कितना हो जाएगा 16। तो k का मान कितना मिला तो 16। तो राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो इस प्रकार से कि समीकरण युग्म 5x प्लस 3y इक्वल टू 4 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 10 का हल क्या होगा। ठीक है इसका हल पूछा गया है। ठीक है तो इसको हल करना ना बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करते हैं कि जो आप लोगों को यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया ना तो x और y का मान पुट कर हम लोग चेक करते हैं कि किसका मान जो है ना वो सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है तो अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए में 2 और -2 पुट करिएगा तो 5 दूना 10 और -3 दूना 6 तो 10 में से 6 घटाइएगा तो अभी 4 आ रहा है। यहाँ पर पुट करिएगा तो 3 दूना 6 और 2 दूना 4 हो जाएगा तो 6 4 10 भी आ रहा है। मतलब कि ये दोनों के दोनों क्या है कि सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -2 हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो 12 इस प्रकार से है कि x इक्वल टू a और y इक्वल टू b समीकरण x माइनस y इक्वल टू 2 और x प्लस y इक्वल टू 4 का हल पूछाएगा। तो सिंपल हम लोग दोनों को जोड़िएगा तो y से y कट जाएगा। ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 4 2 6 x का मान यहाँ से निकालेगा ना तो यह मिलेगा x इक्वल टू मिल जाएगा 3 और 3 यहाँ पर पुट करिएगा तो उस तरफ जाएगा तो 3 में से 2 घटा तो 1 तो y का मान मिल गया 1। तो 3 और 1 जो ना जाएगा वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ है तो आप लोग कहिएगा कि ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि रैखिक समीकरण युग्म में 5x प्लस 2y इक्वल टू 16 एवं 7x माइनस 4y इक्वल टू 2 के हल का क्रम सर पूछाएगा। ठीक है तो इसमें भी आप लोग क्या करते हैं कि x और y का मान पुट कर इसमें चेक करिएगा कि किसका मान है ना कि आप लोगों को सेटिस्फाइड करेगा। तो अगर आप लोग x का मान 2 और y का मान 3 पुट करिएगा ना तो ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा कि सही बैठ जाएगा। तो इसका जो होना जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो 14 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। ये चारों में से पूछा गया है कि कौन सा जो होगा ना वह द्विघात समीकरण होगा। ठीक है तो इन चारों में से जो द्विघात समीकरण बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर सिर्फ बी ही बनेगा। बाकी अगर इसमें चेक करिएगा तो इसमें x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, इसमें भी कट जाएगा और यहाँ तो एक्स क्यू में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है वह इस प्रकार से है कि द्विघात समीकरण के समान तथा पुनरावृत्ति मूल के लिए शर्त है। तो समान मूल के लिए क्या होता है कंडीशन की जो डी यानी जो विविक्तीकरण होता है ना उसका मान जो होना चाहिए वह 0 के बराबर होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है तो क्वेश्चन नंबर 15 में इस प्रकार से है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का विविक्तीकरण यानी डी का मान। तो डी का मान क्या होता है ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का स्क्वायर करिए यानी 5 का स्क्वायर तो 25 माइनस 4 गुने ए तो 4 और 4 चौका 16 हो जाएगा। तो 25 में से 16 घटाइएगा तो मिलेगा 9। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो 17 इस प्रकार से कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 का विविक्तीकरण पूछा गया है। तो सिंपल है बी स्क्वायर माइनस 4ac से तो बी का स्क्वायर करेगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4 गुने 3 गुने और 1/3 तो 3 से 3 चला जाएगा और 4 में से 4 घटाइएगा तो कितना मिलेगा तो 0। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। तो राइट आंसर 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो 18 में क्या है कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 का मूल क्या होगा। तो मूल क्या होगा ना तो सबसे पहले जो 3 नीचे दिया हुआ ना इसका एलसीएम लेकर ऊपर गुना करिए तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर
स्क्वायर एक्स 9 स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 6x प्लस 1 इक्वल टू में हो जाएगा 0। अब इसका हम लोगों को क्या है ना कि मूल निकालना है, तो मूल निकालना तो सिंपल है, 3 3 9 कर देगा तो 3 3 6 हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से आप लोग निकाल लीजिएगा। तो इसका जो मूल आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा ना वह मिलेगा 1/3 और 1/3। क्वेश्चन हम 19 स्क्वायर बढ़ते हैं तो 19 इस प्रकार से कि यदि द्विघात समीकरण kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करें। अगर मूल समान है तो k का मान पूछा गया कि k का मान क्या होगा, तो मूल समान है तो स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 16 माइनस ये हो जाएगा 4 के इक्वल टू 0। तो k का मान निकालना है तो 16 को 4 से भाग करिएगा तो मिलेगा 4। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 20 स्क्वायर बढ़ते तो 20 इस प्रकार से कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो मूल ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि 5 दूना 10 करिएगा तो आ जाएगा 10 और 5 में से 2 घटाइएगा तो हो जाएगा 3। तो 5 माइनस 5x प्लस 2x और माइनस 10 इक्वल टू क्या करते हैं 0। यहाँ से x कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 5 और यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो x का मान मिलेगा 5 और 1 मिलेगा -2। तो 5 और -2 जो होना जाएगा वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ है तो ऑप्शन नंबर ए में। तो मैं सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते चला, तो सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिए और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 21 स्क्वायर बढ़ते ना तो 21 इस प्रकार से कि ए पी 3 1 माइनस 1 माइनस 3 के लिए क्रमशः ए और सारा मतलब डी क्या होगा। तो ए तो 3 ही हो जाएगा क्योंकि पहला पद ही होता है ए और डी दूसरे में से पहला को घटाइए तो 1 में से 3 घटाइएगा तो कितना मिलेगा तो -2। तो 3 और -2 जो ना जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये कहाँ है तो ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 22 स्क्वायर बढ़ते हैं तो 22 में दिया हुआ है क्या कि ए पी 21 18 15 डॉट डॉट का कौन सा पद जो होगा ना वह शून्य होगा। तो टीएन का मान है शून्य तो शून्य रख दीजिए, ये हो जाएगा 21 माइनस एन में से घटाइएगा तो 3 है ना -3 है तो हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो 21 3 हो जाएगा 24 और एन को घटाइएगा तो ये हो जाएगा 8। तो कितना मिलेगा 8। तो इसका 8वां पद जो होगा ना वह शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 स्क्वायर बढ़ते तो 23 जो है ना वह इस प्रकार से कि 7 13 19 डॉट डॉट 205 में कितने पद होगा। मतलब टीएन का मान है 205 तो 205 ए का मान है 7 प्लस एन का मान तो मालूम ही नहीं है लेकिन 13 से 7 6 है तो 6 एन माइनस हो जाएगा 6 तो 7 में से 6 घटाइएगा तो 1 आएगा और 204 इक्वल टू हो जाएगा 6 एन और हमको 6 से भाग करिएगा ना इसको तो हो जाएगा 36 18 और 2 जाएगा तो 6 तो यानी 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36। तो इसका सॉरी यहाँ पे 36 नहीं होगा शायद यहाँ पर ना भाग गलत हो गया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो 34 होगा। कितना होगा 34। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं तो 24 में क्या है कि 6 से भाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग पूछा गया। मतलब 6 12 प्लस 18 डॉट डॉट कर अगर 40 पद तक आइएगा ना तो उसका पूछा है कि योग क्या होगा। तो 40 बटा में 2 हो जाएगा योग के फॉर्मूले से ए का मान हो जाएगा 6 प्लस एन का मान हो जाएगा 40 और 40 में से 1 घटाइएगा तो 39 तो 39 गुने करना होगा 6, ठीक है। तो 39 गुने 6 प्लस 6 कर 2 से 40 को काट लीजिए 20 और 20 से गुना कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको गुना करने का और मतलब करिएगा ना तो आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 56 और 40। कितना मिलेगा 56 और 40 से। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते तो 25 में कि सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। पूछा गया है कि कौन सा जो होता है ना त्रिभुज मतलब कि वह त्रिभुज समरूप होता है। तो कौन सा होता है तो याद रखिए कि समबाहु त्रिभुज होता है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है वो क्वेश्चन नंबर 26 में आप लोगों को दिया हुआ है क्या कि एबीसी में यदि डी जो है ना ये डी वो पैरेलल है बीसी के तो बीडी का मान यानी कि ये बीडी का मान है 7.2, उसके बाद एई का मान है 1.8, उसके बाद ईसी का मान है आप लोगों को 5.4। तो इसका मान पूछा है तो पुट करिए तो हो जाएगा x इक्वल टू 7.2 इक्वल टू हो जाएगा यह 1/8 बटा में हो जाएगा 5.4। तो दशमलव से दशमलव काट देते यहाँ से दशमलव ऊपर चला जाएगा 10, 18 से काटेगा 54 तो 3 मरतबे, 3 से 72 काटेगा तो 2 ये हो जाएगा 24 मरतबे, फिर काटेगा तो 5 और ये चला जाएगा 12। तो x का जो मान मिलेगा ना वो मिलेगा 12/5। 12 में कितना मिलेगा x इक्वल टू हम लोगों को मिल रहा है 12/5 और 12 को 5 से डिवाइड करिएगा तो मिलेगा कितना तो ये मिलेगा 2.4 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं ना, तो जो क्वेश्चन नंबर 27 है वह इस प्रकार से कि यदि एक त्रिभुज के दो कोने एक अन्य त्रिभुज के दो कोनों के क्रमशः बराबर तो दोनों त्रिभुज हो तो समरूपता की कसौटी के किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है समरूपता का? तो ट्रिपल एक्स से, ठीक है, याद रखिएगा ट्रिपल एक्स से। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं, तो 28 में है कि निम्न में से कौन त्रिभुज के स्वर्ग समता की कसौटी नहीं है? पूछा गया कि स्वर्ग समता की कसौटी नहीं है, तो याद रखिएगा कि ए जो होता है ना वह नहीं होता है। और क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं ना, जो क्वेश्चन नंबर 29 है इस प्रकार से कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर हो तो ये निश्चित रूप से होगा। पूछा गया कि अगर कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, वो समरूप है, अगर उसका क्षेत्रफल का अनुपात बराबर है तो वह क्या होगा? तो याद रखिएगा कि वह स्वर्गासम त्रिभुज होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 30 इस प्रकार से कि त्रिभुज एबीसी के समद्विबाही त्रिभुज है तो जिसका कोण सी समकोण है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य होगा? ठीक है, तो इसका कथन याद रखिएगा, मैंने पहले से ही सॉल्व कर रखा है। इसका जो होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों का दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं, तो 31 में कि त्रिभुज एबीसी में ए बी इक्वल टू 7, ए सी इक्वल टू 25 और बी सी इक्वल टू 24 हो तो एंगल बी का मान पूछा गया। मैं बना के भेजा था, ठीक है। इस प्रकार से त्रिभुज है ए बी और सी, जिसमें ए बी का मान है आप लोगों को दिया हुआ 7, ए सी का मान है 25 और इसका मान है 24, तो एंगल बी का मान पूछा गया है। तो बी का मान जैसे निकलेगा, अगर इन दोनों का स्क्वायर कर जोड़ेंगे, अगर 25 के वर्गमूल के बराबर आ गया ना तो यह क्या हो जाएगा कि एंगल बी हो जाएगा 90 डिग्री। तो दोनों का अगर आप लोग करिएगा ना तो 25 के बराबर ही आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 32 बहुत ईजी है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितनी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे कि अब वृत्त हो गया तो उसका अगर कोई स्पर्श रेखा ऐसे मतलब कि सट कर गुजर रहा है तो कितने पर करता है? तो याद रखिएगा कि सिर्फ एक बिंदु पर करता है। कितने पर? एक बिंदु पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं, तो जो क्वेश्चन नंबर 33 है वह 33 इस प्रकार से कि एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर और P की दूरी 17 सेंटीमीटर है। तो क्या करें कि 17 का स्क्वायर करिएगा तो ये मिलेगा 289 और 15 का 225, तो 289 में से 25 घटाइएगा ना 225 तो मिलेगा √64 और 64 किसका होता है? तो 8 का। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 34 तो बहुत ईजी क्वेश्चन है कि यदि टीपी टी की केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि एंगल पीओ क्यू 110 डिग्री हो तो पीटी क्यू क्या? तो क्या है कि 180 डिग्री का एंगल बनता है। 180 डिग्री का एंगल बनता है तो 110 डिग्री अगर पहले से बन गया है तो 180 में से 10 घटाइए, 110 घटाइएगा तो कितना मिलेगा? 70। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 35 है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा होता है जो वृत्त को केवल कितने बिंदु पर? सिंपल मैंने बता दिया कि एक बिंदु पर। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं, तो 36 में कि 120 डिग्री केंद्रीय कोण और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला रेस, तो फॉर्मूला क्या आता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर, इसको इरेज करते, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में होता है 360 डिग्री। तो पुट करिए तो पाई रह जाएगा, आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा और थीटा का मान 120 और बटा में 360। तो 360 को अगर 120 से काटेगा तो 3 मरतबे जाएगा और पाई का मान पुट कर, ठीक है। जब आप लोग इसका आंसर मतलब कि निकालेगा ना गुणा कर तो इसका जो मिलेगा आप लोगों को आंसर वह मिलेगा 154 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं, तो 37 में कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। मतलब कि 2 पाई आर का आप लोगों को दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, तो 2 से काटेगा तो हो जाएगा 11 और पाई आर का मान निकालना है तो आर इक्वल टू हो जाएगा 11 बटा में पाई। और बाकी तो आप लोग चतुर्थांश का फॉर्मूला जानते हैं, उसी पर पुट कर लीजिएगा। फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, ये होता है 1 बटा में 4 और ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो सभी के इसमें पुट कर जब आप लोग इसका आंसर निकालेगा ना तो जो आंसर यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा मैं उसका आंसर बता दूं, ये होता है 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं, तो 38 है कि अर्धवृत्त पर बना कोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण कैसा होता है? तो बताइए कि समकोण होता है। कैसा होता है? समकोण। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं, तो 39 है कि यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लघु वृत्त का क्षेत्रफल जो है ना 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दीर्घवृत्त का क्या होगा? तो उसमें से -19 कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो मिलेगा यह 142 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 40 है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब कि आर का मान है 21 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर और थीटा का मान है 60। तो चाप पूछा गया, तो चाप का फॉर्मूला क्या होता है, चाप इक्वल टू होता है थीटा इक्वल टू त्रिज्या। तो थीटा यहाँ पर निकले तो पाई में रखिएगा तो ये जाएगा पाई बटा में 3, 60 से निकलिएगा और 21, ठीक है। तो 21 को आप लोग 7 से करिएगा तो ये जाएगा 7, तो 7 पाई जो न जाएगा वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 7 से ऐसे कर लीजिएगा ना, तो यहाँ पर जो आप लोगों को आंसर मिलेगा वो मिलेगा 5 पाई बटा में 3, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। और आज हमने जो 40 क्वेश्चन किया ना, ये बहुत ही ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा दम रखता है। तो सभी क्वेश्चन को डील कर लीजिए और लगातार आप लोग अपनी तैयारी को मजबूती देखे रहे बिगेस्ट के साथ। और चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए।